हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रेजिस्टर लगा हुआ है अपने एसी सोर्स के साथ, है ना। दिस इज द एसी सोर्स से V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस है R, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब एक करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा, हालांकि वो अपनी डायरेक्शन बदलता है, बट एट एन इंस्टेंट, है ना, किसी टाइम पर जब हमने देखा तो माना कि पॉजिटिव था या नेगेटिव था, बार बार प्लस माइनस चेंज होता रहता है। तो एट एन इंस्टेंट 10:02 पर हमने देखा कि ये पॉजिटिव था या नेगेटिव, और करंट यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा था। तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होती है। इसमें इनके बीच में फेज क्या होता है, फेज अभी बताएंगे, और पावर डेसिपेटेड कितनी होती है। चलो फेज समझते हैं। व्हाट इज फेज? फेज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स, है ना। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस मतलब जब एक चीज मैक्सिमम तब दूसरी चीज कहां पर है। फॉर एग्जांपल वोल्टेज t बराबर 0 पर वोल्टेज मिनिमम है, 0 है। तो अगर करंट भी उस टाइम 0 होगी तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों सेम फेज में हैं, दे आर इन सेम फेज। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं कि अगर किसी टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है, t बराबर 5 सेकेंड 6 सेकेंड, तो करंट भी अगर उसी टाइम पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, यानी कि जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम उसी टाइम पर करंट मैक्सिमम, तब भी हम इनको क्या बोलेंगे कि दोनों सेम फेज में हैं। फेज का मतलब हम मैथ्स में एंगल से लेते हैं, अभी देखेंगे कि किस तरह से हम उसको लगाते हैं। थोड़ा सा आइडिया लो। फेज मतलब मैक्सिमम मिनिमम से कुछ रिलेटेड है। जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू पर है और अगर करंट भी उसी टाइम पीक वैल्यू पर है, दे आर नोन टू बी इन सेम फेज, है ना। चलो थोड़ा सा आइडिया लिया। अब यहां पर लगाओ किरचॉफ रूल, तो क्या होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लगा दो आसानी के लिए, है ना। किसी टाइम इंस्टेंट करंट की बात चल रही है, एवरेज करंट नहीं निकाल सकते इसमें हम। तो यहां से देखो I इंटू आर, ड्रॉप पॉजिटिव, माइनस से प्लस नेगेटिव, माइनस V बराबर 0। तो यहां से कितना आ गया, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू पुट करो, V0 साइन ओमेगा टी बराबर आई आर। तो I कितना आया, V0 अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। What is V0 upon R? This is the maximum voltage upon resistance, यानी कि maximum current I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि V की वैल्यू थी V0 sin ओमेगा टी और I की वैल्यू कितनी आई, I0 sin ओमेगा टी। मतलब जिस तरह से वोल्टेज चल रहा है, प्लस माइनस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेम फेज में, देखो यहां पर भी थीटा कितना है, ओमेगा टी, यहां पर भी एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो उसी एंगल के हिसाब से करंट भी अपनी वैल्यू बदल रही है। तो इनको क्या बोलेंगे, सेम फेज में। ठीक है ना। तो ये दोनों किस में है, सेम फेज में। अच्छा जी, अब एक चीज होती है बच्चों, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि आप वोल्टेज और करंट को वेक्टर की फॉर्म में दिखाते हो और उनके बीच में एंगल को भी शो करते हो। देखो किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम बनाएंगे रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम और उसी के साइड में बनाएंगे फेजर डायग्राम। चलो इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से बनाने की करते हैं कोशिश। ये रहा सबसे पहले वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ आप जानते हो, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द वोल्टेज साइन ओमेगा टी, इनके साइन थीटा, I0 साइन ओमेगा टी। अब I की वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी ना V से। देखो पीक वैल्यू कितनी है I की, V0 अपॉन R, तो R टाइम्स थोड़ी कम रहेगी, तो रहेगी सेम, लेकिन क्योंकि जब थीटा 0 तो करंट 0, थीटा मैक्सिमम 90 तो करंट मैक्सिमम। ये दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। ठीक है ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है I0, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है V0। अब RMS हमने बताया था कितनी होती है, 0.71 टाइम्स, यानी कि ये अगर हम वैल्यू लें लगभग, तो ये 71% इसकी आई, इसको हम बोलेंगे VRMS, यानी कि V कैपिटल V से लिख देते हैं। ऐसे ही करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 71% के आसपास ये आएगी IRMS। तो V और I ये कहलाता है रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम, रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम। और ये जो हम इसके साइड में बनाने जा रहे हैं ये कहलाता है फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर में क्या करना है, बेसिकली एंगल देखना है। तो देखो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी, किसी टाइम पर। ये भी कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। तो दोनों का जो ग्राफ है वो इस तरह से आ जाएगा। ये V की मैक्सिमम वैल्यू, ये I की मैक्सिमम मतलब RMS तक बनाते हैं बस।
ठीक है, और ये जो एंगल है रेफरेंस लाइन से किसी टाइम पर ये आ गया ओमेगा टी। दिस इज द फेजर डायग्राम, सिंपल है। तो ये है फेज, देखो अब ध्यान से और फेज को समझ लो। जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम उस टाइम पर करंट मैक्सिमम, जिस टाइम पर वोल्टेज मिनिमम उसी टाइम पर करंट मिनिमम। देख रहे हो हर जगह पर ये हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं कि ये सेम फेज में है, जिस तरह से ये चल रहा है उस तरह से ये चल रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया फेज और फेजर डायग्राम। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे पावर डेसिपिटेटेड इन द सर्किट। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बने हुए आते हैं, पूछ लेगा कौन सा सर्किट है ना, या बोलेगा फेजर डायग्राम बनाओ। चलो देखते हैं पावर। इंस्टेंट पावर की बात करेंगे पहले। P इज इक्वल टू वी आई, ये तो होती है इंस्टेंट पावर। V की वैल्यू रखो V नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू रखो I नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर फॉर द फुल साइकिल। एवरेज पावर फॉर द फुल साइकिल। तो एवरेज पावर आप निकालना जानते हो, बोर्ड वाले बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं बोर्ड वाले के लेवल से कराता हूं। तो एवरेज पावर कितना हो गया, एवरेज तो वी नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, वी नॉट आई नॉट बाहर, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये आप लोग जानते हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो 1/2। तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, तो ये हो गया वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2। लिख सकते हैं ना 2 को √2 इंटू √2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये हुआ पी एवरेज वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 आई आर एम एस, यानी कि सेम फॉर्मूला आ गया डीसी की तरह, P इज इक्वल टू वी आई, सेम फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहां पर V क्या है वी आर एम एस और I क्या है आई आर एम एस। तो इसमें सारे फॉर्मूले लगभग सेम डीसी की तरह काम करेंगे, बट जहां पर वहां V आ रहा था यहां पर आप लेंगे वी आर एम एस, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2, और जहां I आ रहा था वहां पर लेंगे आई आर एम एस, है ना। यहां से आप हीट भी निकाल सकते हैं। तो हीट हम जानते हैं कितना होता है, P इज इक्वल टू वी आई, चलो ऐसे लिखते हैं वी आई, और आप लगा सकते हैं यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर, और I अब जान ही गए होंगे कि I क्या है आई आर एम एस। तो यहाँ लिख दो P इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये हो गई पावर रेजिस्टेंस की फॉर्म में। अच्छा जी, हीट निकाल सकते हो, क्या होती है पावर इंटू टाइम, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो आई स्क्वायर आर टी, यानी कि सेम डीसी की तरह, लेकिन I क्या है यहाँ पर आई आर एम एस, और R क्या, ये हमने कराया था अभी बोर्ड के हिसाब से, मैंने डायरेक्ट बता दिया, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जेई मेंस में या नीट में हो सकता है आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एवरेज पावर फॉर हाफ साइकिल, फॉर 1/3 साइकिल, फिर आप कैसे करोगे। तो आंसर है इंटीग्रल अप्रोच। तो पावर कितना आया था वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो पावर की वैल्यू आई थी। तो व्हाट इज द एवरेज पावर, हम जानते हैं कि भैया 0 to कैपिटल टी फॉर फुल साइकिल, कैपिटल टी है ना, T/2 T/3 जो भी आए एग्जाम में। तो 0 से T P इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 0 to T dt, ये तो बताया था एवरेज निकालने का फॉर्मूला, है ना, याद है ना, पिछला लेक्चर देख लेना अगर ये याद नहीं हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। चलो T की वैल्यू रख दो, तो ओमेगा होता है 2π/T, यहां से T की वैल्यू आई 2π/ओमेगा, तो यहां हमने रखा 0 से 2π/ओमेगा, P की जगह V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय 0 to 2π/ओमेगा डी टी। चलिए V नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर लिया, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंटीग्रल करने के लिए, 1 - cos 2θ/2, इतना याद हो जाना चाहिए। अब dt का t कर दो, तो ये हो गया 0 से 2π/ओमेगा। चलिए यहां कर देता हूं ना इधर, तो एवरेज पावर खूब चापी V नॉट आई नॉट कितना हुआ अपॉन 2, ये बाहर ले सकते हो, 1 का t cos का होता है साइन 2ωt डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन यानी कि 2ω, ये हो गया 0 से 2π/ओमेगा तक। वैल्यू रखेंगे और आंसर पाएंगे। अच्छा अपॉन में भी चल रहा है कुछ, तो अपॉन वाले को क्या लिखोगे 2π/ओमेगा -0 यानी कि 2π/ओमेगा,
2 पाई नीचे लिख देता हूँ और ओमेगा कूद जाएगा ऊपर। चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टिंग टोंग इस तरह से। तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट ओमेगा अपॉन 4 पाई, छोड़ ना देना कुछ भी टर्म, वैल्यू रखो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आंसर आया साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। जीरो रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी जीरो और साइन जीरो भी जीरो होता है। देखो साइन 4 पाई 6 पाई जीरो होता है, इनकी ये टर्म हो गई जीरो, तो सिर्फ ये वाली टर्म बची है ना, तो 2 2 ज़ा 4 ओमेगा से ओमेगा, तब भी देखो आंसर वही आ गया वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। आगे पता कैसे लिखना है, वी नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2। अब अगर ये हाफ साइकिल के लिए पूछे क्या लिख दोगे, t/2। इंटीग्रल कहाँ तक करोगे, सेम टू सेम t/2 कर दे इसको, आगे कुछ नहीं है वैसे, यहाँ बस लिमिट चेंज करनी है t/2। ठीक है ना, t/2 यहाँ से निकाल लेना, फॉर 1/3 साइकिल t/3। क्लियर है ना, तो ऐसे किसी भी टर्म के लिए आप पावर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक, कल को हम पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। टाटा बाय बाय, टेक केयर।